नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मध्य प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर सीधी जिले से सतना जा रही एक बस के नहर में गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 48 तक पहुंच गई है। बस में करीब 60 लोग सवार थे। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने बचाव अभियान चलाया था। हादसे में बस का ड्राइवर तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से बहुत ज्यादा लोग सवार थे। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है बस में ज्यादातर सवार लोग परीक्षा देने जा रहे थे। कोरोना से निपटने के दावों के बीच मध्य प्रदेश में टीका कराने वाले हजारों लोगों के पते तो फर्जी मिले ही, टीकाकरण के लिए बने कोविड पोर्टल पर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के हजारों नाम भी एक ही मोबाइल नंबर पर दर्ज है। नतीजतन कई लोगों को दूसरे डोज की जानकारी नहीं मिल सकी है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। देश की तरफ मध्य प्रदेश में पहली वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनोत्सव जैसा आयोजन हो गया, लेकिन उसके बाद एक खुलासा टीकाकरण अभियान की 11 फरवरी को बनी एनएचएम की रिपोर्ट में हुआ। राज्य में टीका लगवाने 1,37,454 कर्मचारियों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड एक जैसा पाया गया। इनमें से 83,598 स्वास्थ्य कर्मी, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के 32,422, राजस्व विभाग के 6,977, गृह विभाग के 7,338 और पंचायती राज विभाग के 109 कर्मचारियों के एक जैसे मोबाइल नंबर मिले हैं। इंदौर में 17,644, जबलपुर में 11,703, भोपाल में 8,349 मोबाइल नंबर एक समान पाए गए हैं। मैं आज स्वच्छता प्रभारी हूँ, मेरा सब कर्मचारी है। ओके। अब इनके लिस्ट बना के निकाल लिए मैंने। कल 17 तारीख में मैसेज आ गया इनका, कल डलवाता हूँ मैं, इनको लगवाता हूँ इंजेक्शन। अच्छा, तो इनको अभी तक लगा नहीं है? हाँ, जो लिस्ट आई ना, हाँ। उनको वैक्सीन नहीं लगा। वो कल 9 बजे से 5 बजे तक मैं वैक्सीन लगा दूंगा है ना। अच्छा, तो इनके मतलब सबके नाम पर आप ही का नंबर चढ़ा दिया इन लोगों ने? हाँ, बस वही है, क्योंकि मैं इनका प्रभारी दरोगा हूँ। मैं बतौर ऐसे ही कि उनके सैनिक इंस्पेक्टर का उनका वो था। हाँ। तो उन्होंने मेरे नंबर, जिन के मोबाइल नंबर नहीं थे, इसमें कई सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं। हाँ, जैसे अनीता बाई। हाँ, और कोई मांगी लाल, अशोक, ताराचंद, अविनाश, सबके नाम के आगे आप ही के नंबर से। 60% ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, तो इन्होंने मेरा नंबर लिख दिया है उसके ऊपर। अच्छा, तो आपको कितने मैसेज आए थे? आपको तो एक ही मैसेज आया होगा अपना। नहीं, इन सभी के मैसेज मेरे पास आए थे और हमने हालांकि उनको फॉरवर्ड कर दिए थे। हाँ। जो इनके मेट लोग होते हैं उनको बता भी दिया था। और आज हमारे पास जो सूची आई है, उस सूची के आधार पर हम इनको कल के लिए सूचना कर रहे हैं। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में सर? ये अपने नगर पालिका से। तो आपके नाम पे इन्होंने कितने लोगों के चढ़ा दिए होंगे वहाँ पे? लगभग होंगे 40 आदमी। ये सब आगर मालवा में ही? जी। इसकी वजह से जिसका नंबर दर्ज था उसने मैसेज आने पर टीका लगवा लिया, लेकिन दूसरे हेल्थ वर्कर टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालांकि गलती बताने पर भी मंत्री जी को लगता है रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है। नहीं, रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है। कहीं कोई मिस्टेक अगर हुई है तो उसकी हम जांच करा लेंगे। कांग्रेस को लगता है ये बड़ी लापरवाही है। टेस्ट के मामले में भी ढिलाई चल रही है, वैक्सीन के मामले में भी ढिलाई चल रही है। नाम, पते और नंबर फर्जी नोट हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है और उसके अलावा विभाग के अफसरों के नंबर लिखवा दिए गए हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ हो रहा है कोरोना से। सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, 17 जिलों के 9,280 फ्रंटलाइन वर्कर के पोस्टल कोड भी गलत भरे गए हैं। सबसे ज्यादा गलत पिन कोड 4,524 कर्मचारियों के कोविड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर गृह मंत्री के दतिया में दर्ज किए गए हैं। एक जैसे मोबाइल नंबर से लाखों कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन का डोज मिल गया, लेकिन जरा सोचिए, जिन्हें तय वक्त पर दूसरी डोज की जानकारी नहीं भेजी गई होगी तो कोरोना के जंग में उनकी लड़ाई कितनी कारगर होगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां मध्य प्रदेश में टीकाकरण में गड़बड़ी सामने आई है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। ठगों ने नगर निगम की फर्जी सील और रसीद बनाकर मकानों को बेच दिया। मामले का खुलासा हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बाद हुआ है। पता चला कि मकान दिलाने के नाम पर 98 परिवारों को ठग लिया गया है। 5 लोगों के परिवार की गाड़ी को रामा राव रायपुर में टैक्सी चलाकर खींचते हैं।
किराए का मकान है, अदद आशियाने के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी। मकान तो नहीं मिला, इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग लगाने पड़े। और मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। घर के नाम से 1,30,000 रुपये ले गए और साल भर हो गया, लॉकडाउन पहले से लिए हैं, साल भर से घुमा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ इस तरह का 90-100 लोग हैं। रामा राव जैसे 98 परिवार हैं, चाहे मोटियाल राव हों या सीता राव, जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं घर के अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। लेकिन ठगों ने सबकी जिंदगी ही बदल दी। अच्छा, ये बताइए किस तरह की धोखाधड़ी आपके साथ हुई, क्या हो गया है आपके साथ? हम लोग ना किराए में घर में है ना, घर मिलेगा बोल के ना हम लोग से ना पैसा ना 1,30,000 ले लिया। अभी पर्यंत घर नहीं दिला रहा। 10 तारीख के, 15 तारीख के, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे बोल के ना 1 साल हो गया भैया। 50,000 रुपये लेके एक टोकन दिया है ऐसा वाला छोटा सा। फिर उसके बाद बोला 80,000 रुपये जमा करो, आप लोग को घर दे देंगे। पैसा हम लोग को नहीं दे रहा है घर। और उसके बाद हम लोग इधर उधर बार बार हम लोग को बोले कि कब घर देगा, तो वो ऐसे ही टाइम कर रहा है, लेकिन हम लोग को घर नहीं दे रहे सर। घर अपने नाम होता उससे पहले नगर निगम का नोटिस उनके नाम आ गया। पीड़ित परिवार रसीद, दस्तावेज, नोटिस लेकर नगर निगम दफ्तर पहुंचे तो पता चला सब फर्जी है। नोटिस भी ना इनके नाम कभी मकान अलॉट हुआ था, ना नगर निगम तक कभी कोई रकम पहुंची थी। कई कुछ अज्ञात व्यक्ति जो थे उनके द्वारा ये ऐसा कार्य किया गया और कुछ व्यक्तियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अलॉटमेंट के नाम पर नगर निगम की फर्जी रसीद बनाकर और फिर फर्जी आवंटन आदेश बनाकर लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं। वास्तव में किसी को मकान आवंटन नहीं हुआ है। नगर निगम ठगों ने एक मकान के बदले परिवार से 25,000 रुपये से 1.25 लाख रुपए तक लिए। जानकारी के अनुसार ठगों के 2 गैंग ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस ठग गैंग ने पहले बस्तियों में रह रहे लोगों को शिकार बनाया, तुरंत लोगों को मकान आवंटित भी कर दिया गया। इसके बाद परिवार वहां जाकर रहने भी लग गए। इसके अलावा एक और ठग गैंग ने लोगों को लूटने का काम किया। जो लोग मकान में शिफ्ट हो गए थे उन्हें नोटिस भेजकर 3 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा। मालिकाना हक के लिए और 1.25 लाख रुपए जमा करने को कहा। पैसे रायपुर के लाभांडी और बोरिया कला में मकान दिलाने के नाम पर लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल छत्तीसगढ़ में कुल 1,57,815 मकान बन रहे हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए 74,696, अनुसूचित जाति के लिए 20,042, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 850 और अन्य वर्ग के लिए 62,227 मकान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ठग गैंग ने नगर निगम की फर्जी सील और दस्तावेज तैयार करने के बाद गरीब परिवारों से मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के बाद फरार हो गए। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले कोरोना को लेकर खास सावधानियां बरती जा रही हैं। सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। विधानसभा का नया सत्र 18 फरवरी को शुरू होगा और 10 मार्च तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पीएफआई संगठन से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का यहां पर कहना है कि गिरफ्तार किए गए बदरुद्दीन और फिरोज खान बसंत पंचमी के दिन कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर हमले की तैयारी कर रहे थे। कई जगहों पर ये विस्फोट करना चाहते थे। इनके पास से विस्फोटक डिवाइस मिले हैं, एक 32 बोर की पिस्टल मिली है और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के हिसार स्थित घर में चोरी हो गई है। चोर करीब 10 लाख की ज्वेलरी, कैश, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कई घड़ियां ले भागे। मामले की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सोनाली दरअसल 9 फरवरी को चंडीगढ़ गई थी। 15 फरवरी को जब वो वापस लौटी तब जाकर उन्हें वारदात का पता चला। उधर गुजरात के अमरेली में एक शेर मालगाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गया। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद बचाव दस्ते ने उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है।
उत्तराखंड में टिहरी झील महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि महोत्सव को लेकर सरकार असमंजस में थी, लेकिन सरकार ने तय किया कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब हर साल वसंत पंचमी पर टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जाबाज महिला उत्तराखंड टूरिज्म का ये इनिशिएटिव हायर एजुकेशन मिनिस्टर, साथ में धन सिंह नेगी जी विधायक, सोना सचवान जी जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर उपस्थित